ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को सिंबल ऑफ लव यानी प्यार मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताजमहल के बारे में वो इंटरेस्टिंग बातें जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ताजमहल से जुड़े अननोन फैक्ट्स। इतिहास पर नजर डाली जाए तो शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। जाहिर है वे मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। यहाँ तक कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज महल की बहन से भी शादी कर ली थी। संसार के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 22 साल लगे थे। इसे सन 1632 से 1653 के बीच बनवाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत आम है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत ना बना सकें। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल के पूरा बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया है वो फिर कहीं और ऐसी भव्य इमारत ना बनाएं। इसीलिए शाहजहां ने मजदूरों को ताउम्र पेंशन देने का ऐलान किया और उन मजदूरों ने फिर कभी कोई काम नहीं किया। जिसके बाद लोगों के बीच ये कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सन 1632 में ताजमहल को बनाने में उस समय करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल को बनाया जाए तो इसके लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और आपको सुनने में ये अजीब लगेगा कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है और जिन लकड़ियों के ऊपर ये ताजमहल खड़ा है उसे ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जो यमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाती है। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि चारों मीनारों के बीच स्थित गुंबद पर तूफान या बिजली गरजने पर अगर बिजली गिरती है तो वो बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है और कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। ताजमहल जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी गहरा है, क्योंकि उस जमाने में कोई भी किला या इमारत बनाई जाती थी तब उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसा ही कोई खुफिया रास्ता बनाया गया हो जो ताजमहल से कहीं दूर निकलता है। लेकिन इसके रहस्यमय तहखाने की तरह इसके खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करवा दिया गया था। कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे बहुत से मेटल डिटेक्ट किए गए थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन कमरों के अंदर बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल भी सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो बहुत आई हैं, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं गया। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में इन्हें बंद करा दिया गया, जिससे ताजमहल के रहस्यों को भी इन 4 दीवारों के पीछे ही बंद कर दिया गया है। ताजमहल के अंदर क्यों अभी तक कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है? ये सवाल भी ताजमहल से जुड़ा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा रहस्यमय और थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में 400 साल बाद हुई थी। यानी इसके निर्माण के वक्त से ही इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट्स में पर्याप्त रोशनी मिल सके। इसे राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया था, जिसमें चांदनी रात में पड़ने वाली रोशनी से ताजमहल में पर्याप्त रोशनी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट लगाने की पहली रात में ही सभी लाइट्स शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गई और वहां अंधेरा छा गया। और इसके बाद एक और बार कोशिश की गई लाइट्स लगाने की, लेकिन दोबारा भी ये लाइट्स पहले की तरह ही टूट गईं और इसके बाद सरकार ने कभी भी लाइट्स लगाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद से ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है और मुमताज महल को ये पसंद नहीं है कि कोई भी ताजमहल से छेड़छाड़ करे। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि लाइट्स की वजह से कीड़े लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे एसिड्स छोड़ते हैं
जिससे सफेद मार्बल खराब हो सकता है। और इसीलिए अभी तक ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में तारों की रोशनी से ही रोशन हो रहा है। यही कारण माना जाता है कि ताजमहल में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट मौजूद नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।